सारे बातें इस्लाम धर्म के प्रति या उनका जो विचार है सम्मुख रखने का प्रयास करती है। रमजान की बात भी अगर देखें तो जहरबाद, शमशेर शेष है, झिनी-मिनी चादरिया, कुंठा, सालभर का त्योहार, इज्जत का, इनमें रमजान का वर्णन मिलता है। आता तो धर्म कौन सा भी हो, साहित्यकार अपने विचारों की दृष्टि से, अपना लेखक ही इस्लाम धर्म के होने के कारण उन्होंने अपने अधिकतर विचार इस्लाम की जो पृष्ठभूमि है उसी की ध्यान में रखकर हमारे सम्मुख रखी है। शबे बारात एक उनका ऐसा कि माना जाता है कि हिंदू धर्म में शायद नहीं दिखाई देता, लेकिन इस्लाम धर्म में दिखाई देता है कि शबे बारात, शायद आपको पता होगा शबे बारात क्या होती है। मैंने ये देखा कि जैन धर्म में भी होता है, लेकिन हिंदू धर्म में यह नहीं पाया जाता। क्या है तो जो हमारे जीवन में हम एक दिन में, एक साल में, एक हफ्ते में और एक वर्ष में जो गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों से जिनके बारे में भी हो चुकी है उन्हें हम माफी की दृष्टि से एक क्षमा याचना करते हैं, और जैन धर्म में भी दिखाई देता है। अब शबे बारात इसी प्रकार का एक जो उनकी विशेषता है, वो जो गुनाह हम कर देते हैं उनसे माफी मांगने की दृष्टि से हम ये करते रहते हैं। और इसकी विशेषता समर शेष है, झिनी-मिनी चादरिया, अपवित्र आख्यान नामक जो उपन्यास है, इन उपन्यासों में हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि बकरी ईद, उनके जो त्योहार है, इन त्योहारों में बकरी ईद भी मनाई जाती है। और इसमें इसके मुताबिक यानी कि इस्लाम धर्म का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें अपने जीवन में एक दिन कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कितना भी गरीब क्यों न हो, लेकिन कुर्बानी देनी उन्हें पड़ती है, और अपने अपने हैसियत से वे कुर्बानी देने का काम करते हैं। अर्थात 4-5 लोग एक होकर भी किसी की कुर्बानी, वो अर्थात कोई चीज, अर्थात कोई एक चीज खरीदते हैं और उसी कुर्बानी में खरीद देते हैं। तो इनमें हिंदू धर्म में भी है और इस्लाम धर्म में वही है कि, लेकिन प्रथा यह है कि हम अपने तौर से यानी कि गरीब हो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इस्लाम धर्म में वैसे नहीं। अगर गरीब है तो 4-5 लोग एकत्रित हो जाते हैं और किसी की कुर्बानी चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो विशेषता है, ये विशेषता इसमें पाई जाती है क्योंकि छोटा बड़ा ये वहाँ कोई नहीं मायने रखता। हजरत इब्राहिम की स्मृति में भी ये बकरी मनाई जाती है, और इसके उदाहरण हमें झिनी-मिनी चादरिया या जहरबाद, ये जो उपन्यास है, इन उपन्यासों में भी उसका चित्रण हमें मिलता है। हम हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि ईश्वर है और हम सभी का वो तारनहार है, तो उसी प्रकार उनका अल्लाह भी है, वो सृजनहार है, यानी कि सभी की रक्षा करने वाला एक ही है। और इसीलिए उनका एक जैसे कि हम ईश्वर को मंदिर में जाने के पश्चात पूजा पाठ करते हैं, किसी के पाँव पड़ते हैं वगैरह। इस्लाम धर्म की विशेषता है, उनका मूल मंत्र है या इलाहा इल्लल्लाह मुहर्रम रसूलुल्लाह। यह हर एक इस्लाम धर्म के जो व्यक्ति है उनके मुंह से निकलने वाले ये शब्द है, ये मंत्र है। यह पढ़ने के पश्चात इसका अगर अर्थ हम खोजेंगे, देखेंगे, तो यह अर्थ क्या बताता है? या अल्लाह, अल्लाह का इलाह, अल्लाह एक ही है। या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये रसूल क्या है? तो आत्मा और परमात्मा, और व्यक्ति और ईश्वर, इन दोनों के बीच का दूत, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, यह मार्ग वही है कि इस मार्ग से अगर हम जाएंगे तो ईश्वर निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। तो सभी धर्म में ये चल रहा है, तो आज इस्लाम धर्म ऐसा कोई अलग नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे तो इस्लाम धर्म का यह पूर्ण सांस्कृतिक जो वातावरण है, इनकी जो विचारधारा है, तत्वज्ञान है, ये देखेंगे तो निश्चित रूप से आज अलग श्रेष्ठ है। और आज 20वीं सदी से यह इस्लाम समाज या इस समाज को मद्देनजर रखकर, केंद्र में रखकर जो साहित्य की निर्मिती हो रही है, आज हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण एक पादान पर ले जा रही है। तो इस प्रकार कोई भी धर्म हो, इस धर्म के अंतर्गत अपनी अपनी विचारधारा होती है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म की अपनी विचारधारा है, और इसी विचारधारा को लेकर आज हिंदी साहित्य में सृजन कार्य हो रहा है। मैं आगे
समय नहीं दे दूँगा, क्योंकि विषय वैसे देखा जाए तो और कई बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन समय